आज ई कॉमर्स यानी बिहार शॉप वाले प्रोजेक्ट में आज हम लोग डालेंगे इसके अंदर डाल देंगे आज हम लोग कूपन सिस्टम। क्या करने वाले हम लोग, पहले तो हम लोग को यहाँ पे कार्ड का एक तो आइकन बनाना चाहिए, मस्त दिखने वाला आइकन। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ हीरो आइकन। कार्ड के लिए आइकन ला चाहिए अपने को, और जो होम का नेप बार है ये देखिए, कंपोनेंट के तौर पे होम नेप बार। इसमें जो ऑथेंटिकेटेड जगह है, यानी कि जब लॉगिन किए रहते हैं तो ये सब दिखता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये बटन बनाए थे हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला, इसके अलावा यानी इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से फॉर्मेटाइज कर देते हैं ताकि ये इतना गड़बड़ न दिखे। तो आप देख सकते हैं ये डिव है और ये ऑथेंटिकेशन की जगह है। तो यहाँ पे एक लिंक बनाना है बेसिकली, जिसका थोड़ा सा अपने को डिज़ाइन चेंज करना होगा, और यहाँ पे कार्ट लिखेंगे, बट ये स्पैन में लिखेंगे, स्पैन और एक SVG कार्ट। ये मस्त दिखेगा एकदम। कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसमें जो साइज़ लिखा हुआ है, क्लास में देखोगे तो इसमें साइज़ दिखेगा क्लास 6। ठीक है, और हम यहाँ पे लगाएंगे फ्लिक्स-1 और थोड़ा सा गैप, थोड़ा मतलब एक। देखो लॉगिन करने के बाद बंदा कार्ड देख सकता है, अच्छा दिख रहा है। और इस कार्ड के ऊपर तुम अपना नंबर ऑफ़ कार्ड बता सकते हैं, कितना काउंटिंग है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कई चीज़, जैसे फ्लो बीट में यहाँ पर चिप भी आता है, बैच भी आता है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। देखो फ्लो बीट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें यहाँ देखो बैच है। तो बैच में क्या होता है कि हम लोग इस तरह का बैच बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम चिप की बात करें या बैच में, देखो सब बैच देखो 2 मिनट को, ये देखो यही चीज़ चाहिए अपने को। तो अपने को इसको कॉपी कर सकते हैं आराम से, और इस जगह पर जहाँ ए टैग लगाए हैं इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं। और आइकन को चेंज करेंगे, SVG टैग है यहाँ से यहाँ तक, इसको वही वाला SVG टैग डालेंगे जो कार्ड का आइकन है। कॉपी करेंगे और इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, और इसके आगे लगाएंगे अपना स्पैन टैग। ठीक है, आप चेक करो कैसा दिख रहा है। देखो इसकी पेजिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह के बारे में। तो हम इसमें पेजिंग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, P-X-3 PY2। तो ये थोड़ा सा बराबर साइज़ का नहीं आएगा, उसके बराबर आ जाएगा तो ठीक लगेगा दिखने में। ठीक है, और चाहो तो बैकग्राउंड कलर वगैरह अवॉइड कर सकते हो, जैसे BG कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट वाइट लिखा हुआ है, जिसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, होवर करने पे क्या होगा यहाँ लिखा हुआ है, फोकस करने पे क्या होगा यहाँ लिखा हुआ है, डार्क वर्जन में क्या होगा, ये सब हटा देते हैं। चेक करो। ठीक है, एक आउटलाइन के लिए एक तो बस रिंग लगा देते हैं, रिंग-1, इससे बॉर्डर आ जाएगा थोड़ा सा और देखने में सुंदर लगेगा। तो ये मेरा जो 20 लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये चीज़ बताएगा। 1 मिनट, हाँ देखो। तो देखने में कार्ड का पेज काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको रिप्लेस कर देते हैं ए टैग से, ताकि हम लोग इस पर क्लिक करके ए टैग से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि इसको क्लिक करके हम लोग आराम से कार्ड के पेज में जा सकें। ठीक है, तो द कार्ड राउट नेम इज़ कार्ड, राइट। तो एंडिंग टैग बटन की जगह पे होगा ए टैग। चेकआउट करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सी दिस, परफेक्ट। तो कार्ड कम्प्लीटली अच्छे से दिख रहा है, और हम लोग को यहाँ पे प्राइस ब्रेक करना है एक्चुअली में, यानी जितने टोटल प्राइजेस वगैरह है सब यहाँ पे दिखानी होगी। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है रॉनी, तो इसकी जगह पे अवतार यूज़ कर सकते हो, जो कि दूसरा ऑप्शन है, वो सर्कल करके इस तरह का दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आता है जो तुम आराम से यूज़ कर सकते हो। देखो देखो, ठीक है, तो यू कैन डन लाइक दिस, बहुत अच्छे से दिखेगा ये। तो जस्ट कॉपी इट एंड ट्राई टू रिप्लेस दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू विथ दिस वन। ओके, तो जस्ट बटन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का, और ये डिव है। तो ये दोनों चीज़ को एक साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद मामला क्या फंसेगा कि नाम वगैरह यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज़ ओके कि जो बंदा लॉगिन है उसका यूज़र इन्फॉर्मेशन से नाम निकाल लो। ठीक है,
और यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाना चाहते हो तो जो बंदा लॉगिन है उसका लॉगिन के यूज़र से उसका ईमेल दिखा दो। डैशबोर्ड सेटिंग और ये लॉग आउट का लिंक सही कर देते हैं, राउट और डॉट लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट का लिंक सही से कर दिया। अब पब्लिक को जो दिख रहा है वो इमेज है ये वाला। ठीक है, अगर इमेज ना दिख रहा होगा तो वहाँ पे एरर आएगा ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, इमेज नहीं लोड हो पाएगा और यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, बट कोई इमेज है ही नहीं मेरे पास, तो हम लोग इसको टेक्स्ट वाइज दिखा सकते हैं। देखो देखो कैसा, देखो यहाँ देख रहे हो, तो इस तरह के स्पैन बना के डाल सकते हैं, जिसके फ़ायदा क्या होगा बताते हैं आपको। ये इमेज को हटाओ, ये पूरा इमेज हटा सकते हो। ठीक है, या फिर हाँ इस तरीके का डिव डाल सकते हैं, बट ये तो डायरेक्ट इमेज पे ही टारगेट हो रहा है, तो इसको डिव में कन्वर्ट कर देते हैं और डिव एंडिंग होगा इसका एक्चुअली। ठीक है, और बीच में इसमें एसआरसी हटा देंगे इमेज के लिए और सॉरी, और बीच में जो स्पैन है इसको डाल देंगे। और ये देखो JL करके लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सर्कल बन के आ रहा है ऑफ कोर्स। और इसका जो CSS है ये वाला CSS कॉपी करेंगे और मेरे इस वाले A टैग का जो CSS है यानी div टैग का जो CSS है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से। तो डैट्स मीन कि हम इसको अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। देखो परफेक्ट लग रहा है। अब ये क्लिक करने पर इसमें कम से कम R दिखना चाहिए, रोनी का R दिखना चाहिए कम से कम। तो रोनी का R दिखे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़े मज़ेदार चीज़ है। तो हम यहाँ से लेंगे ऑथ एरो यूज़र, ठीक है, एरो नेम। तो अब नेम में तो सब कुछ आएगा, RONI सब आएगा। तो इसमें से एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो पहला कैरेक्टर का ही दिखाएगा, सब str एक फंक्शन PHP का है जिसमें ये डालकर बता सकते हो 0 से 1 यानी 0 इंडेक्स से 1 तक जाए यानी एक ही कैरेक्टर दिखे। तो तुम यहाँ पर इसको R लिखा हुआ देख रहे हो। अब इसको कैपिटलाइज कर देते हैं ताकि ये पूरा कैपिटल में दिखे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे अपर केस, ठीक है, और ये देखो R, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो ग्रे है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये BG- ग्रे है, इसको ऑरेंज कर देते हैं। तो ऑरेंज कर देते हैं और डार्क वर्जन में डार्क ऑरेंज हो जाएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, मज़ा आएगा। और ये वाइट कर देते हैं ताकि वो पूरा वाइट कलर दिखे। तो वाइट कलर में कोई डेंस नहीं होता है, तो आप इसको हटा दीजिए, सिंपली वाइट। चेक करो, अभी ऑरेंज का कलर थोड़ा लाइट हो गया है, तो इसको 600-700 के आसपास रखो ताकि ये डार्क दिखे। परफेक्ट। तो ये अब क्लिक करने पर ये देखो लॉगिन किया हुआ बंदा का नाम आएगा। सपोज़ जब हम लॉगिन करेंगे यानी सादिक जब लॉगिन करेगा तो एस दिखाना चाहिए। चेक करो, देखिए। तो ये 2 कैरेक्टर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर। तो 0 2 2 कर देंगे तो 2 कैरेक्टर ले लेगा नाम का। आ सकता है जब डिस्प्ले में कोई नाम नहीं है तो ये आता है। आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट जिसका नेम ना सेव है तो ये ऐसे ही आता है। तो हम लोग इस तरह से मार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और मामला ये है कि हम लोग कार्ट में अपना काम कर रहे हैं, तो कार्ट में भी काम कर रहे हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना लिए हैं। यहाँ नाम वगैरह सब दिख भी रहा है और साथ में नाम भी दिखा सकते हैं। तो बहुत कुछ हो गया यहाँ पे। अब आते हैं प्राइस ब्रेकिंग में, जो कि कार्ट का पेज में डिज़ाइन हो रहा है। कार्ट का पेज में ये वाला सेक्शन 3/12 इसी काम के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट को यूज़ करेंगे और ये भी टेलविन फ्लो बिट के पास अवेलेबल होगा। लिस्ट ग्रुप करके है, आप देख सकते हैं इसको, देखो। तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग अच्छा डिज़ाइन करके। देखो आइकन के साथ आ रहा है। और लिस्ट ग्रुप अगर नहीं दिख रहा है तो लिस्ट भी होना चाहिए कहीं पे। मॉडल्स लिस्ट, मेगा मेन्यू, साइड बार मेन्यू। यही ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको यूज़ करने के लिए कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसमें ऊपर वाला जगह पे पहले टाइटल में लिख देते हैं प्राइस डिटेल्स, ठीक है, यानी टोटल प्राइस ब्रेक कर रहे हैं। तो ये प्राइस डिटेल हो गया। ये बटन टैग में बना हुआ है, इसको आप स्पैन डिव किसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि हमको इसको क्लिक करके कहीं जाना नहीं है। तो ऑफकोर्स आप इसको डिव के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपका ये टाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ना एक को बनाएंगे और फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबको हटा देते हैं
और मेरा जो ये सेटिंग है इसको चेंज करेंगे डिव में। डिव, और ये यहाँ पर हमको बताएगा टोटल प्राइस, ठीक है। लेकिन इसमें मामला क्या है, एक स्पैन भी होगा, एक स्पैन होगा जिसमें हम लोग टोटल प्राइस दिखाएंगे। RS मान लो 4000 रुपये सपोज दैट, तो ये इस तरफ सटा रहे, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट साइड से ऑटो। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। देखो ये बहुत छोटा डब्बा बन रहा है, हमको इसको प्रॉपर डब्बा साइज़ देना है, तो ये जो विथ दिया हुआ है यहाँ से हटा देना। तो W- फुल लिख देंगे तो इसका मतलब अपना विथ पूरा हो जाएगा। देखो ठीक है। और जो पहला पट्टी है, पहला डब्बा है, उसका बैकग्राउंड ब्लू रंग है, उतना ब्लू नहीं रखना है, ग्रे मगर रखना है, ठीक है। देखो ठीक है। तो हम इसको गैप दे देंगे तो ये काम हो जाएगा कि ये ऐसे नहीं दिखेगा अलग अलग। तो गैप देंगे इसके पेरेंट के पास, गैप 5 आपस में अलग, ठीक है। प्राइस डिटेल में जो डेटा आ रहा है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, फॉन्ट साइज़। तो हम लोग इसमें देखो टेक्स्ट जैसा हम लिखा हुआ है, एक्सेल लिख देंगे, साइज़ में इन्हेंस हो गया, और यही एक्सेल इसमें भी जाएगा। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो तुमको इसमें टेक्स्ट का साइज़ दिखना है। अच्छा दोनों साथ में एक साथ चेंज हो चुका है, तो आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा ये जो देखो ML ऑटो लिखे थे काम नहीं किया, तो आप इसको फ्लॉट इंट भी कर सकते हो, फ्लॉट इंट ये भी ट्राई कर सकते हो। ये इस कोने में आ गया, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा पतला होगा, तो टेक्स्ट डैश फॉन्ट डैश लाइट, इससे ये पतला डिज़ाइन होगा। देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लाइट तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, बोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ठीक लग रहा है। होवर करने पे ये जो कलर वलर आ रहा है ये सब यहाँ पे पैतरा हुआ है, ठीक है। ये सब हटा दो, ये सब ताम झाम हटाओ और नॉर्मल कर दो। अब देखो होवर में कोई डिस्कशन नहीं है, नॉर्मल कर दिया। तो हमारा जो डिव है ये यहाँ पर टोटल प्राइस दिखा रहा है। इसके बाद हम कंट्रोल D करेंगे और ये टोटल डिस्काउंट बताएगा कितना डिस्काउंट हुआ। और उसके बाद डिव, एक और डिव कॉपी करेंगे, वो टैक्स बताएगा, टोटल टैक्स, और वो GST टैक्स है इसलिए GST बता देते हैं। और कितना % यूज़ कर रहे हैं वो भी बता देते हैं, 18% अबाउट। उसके बाद एक और डिव जो कूपन अमाउंट होगा, टोटल कूपन डिस्काउंट, ठीक है। और कूपन डिस्काउंट यहाँ पे ये कूपन का नाम आएगा, मान लो फर्स्ट 50 एग्जाम्पल करो, चेक करो। तुम टोटल कूपन डिस्काउंट में देख रहे हो कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो गया, तो जो जहाँ पे तुम एक्सेल लिख कर आए हो उसको थोड़ा LG में कंप्रोमाइज़ करके देखो, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो MD में आ जाओ, मतलब फिट करने की कोशिश करो, लगता वहीं पहुँचेंगे जहाँ था, ऐसा बेटर है। और हम लोग यहाँ डिटेल देख पा रहे हैं। इसमें से जो डिस्काउंट वाला जगह है उसका बैकग्राउंड कलर BG डैश ग्रीन डैश 200 डाल दो, ये चेक करो, तो थोड़ा सा ग्रे कलर, ग्रीन कलर का दिखेगा। और कूपन डिस्काउंट को थोड़ा अलग कलर देने के लिए हम इसमें ऑरेंज डाल देते हैं, तो BG डैश ऑरेंज डैश 200, बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं है, हल्का सा स्ट्रिपिंग हो रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद है ना हम लोग, अच्छा इसमें होवर डाला हुआ है, होवर में ग्रे हो जाए, तो देखो होवर में ग्रे हो जाए, होवर में ग्रे हो जाए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है होवर में ग्रे हो जाए, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ और यहाँ, तो चारों जगह से हटा देते हैं, चेक करो। तो अब होवर ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे कूपन का डिस्काउंट हो गया है, और उसके बाद हमको फाइनल पेबल अमाउंट बताना है, यानी कितना पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल पेबल अमाउंट या टोटल पेबल, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगा वो पेबल होगा, कंप्लीट। और यहाँ पर हम लोग इसको इस जगह पे ये ऑरेंज कलर नहीं देंगे, ठीक है, ये रेड कर देते हैं 300, ठीक है। देना चाहो तो कलर दे, नहीं देना चाहो तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हो। और इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इसका टेक्स्ट डैश एक्सेल, तो ये थोड़ा बाहर बगल सबसे अलग दिखना चाहिए, थोड़ा अलग। तो ये हो गया मेरा वो अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट कैलकुलेटेड नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेटेड अमाउंट जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं करके कैसे होता है, पॉसिबल क्या है। पहला चीज़ ट्राई करते हैं हम लोग ऑर्डर आइटम टेबल से, ठीक है। यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसको ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग कार्ट के पेज पे
ऊपर में थोड़ा सा PHP करते हैं, ऊपर में मतलब यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं। PHP लिखने के लिए PHP शुरू होता है, बंद होता है। तुम आराम से यहाँ पे पहले लिखो टोटल अमाउंट, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 0, टोटल डिस्काउंट, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। इसके बाद टोटल टैक्स, टोटल अंडरस्कोर टैक्स। उसके बाद टोटल शिपिंग डिलीवरी चार्ज तो हम दे ही दे रहे हैं, तो हम टोटल कूपन, नहीं टोटल कूपन नहीं होता है, टोटल पेबल 0। इनिशियल वैल्यू हो गया। अब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिक लगाएंगे कहाँ, लूप के अंदर, क्योंकि लूप के अंदर ही जोड़ घटा गुना हो सकता है, क्योंकि सबको जोड़ना है। तो हमारा डेटा यहाँ पे जोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाते हैं लूप के अंदर, ऑफ कोर्स लूप के अंदर। तो हम यहाँ पे लगाते हैं PHP और यहाँ डालते हैं टोटल अमाउंट। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू जो पहले से है वो रहेगा, एक्स्ट्रा इज इक्वल टू डॉलर ऑर्डर से निकालो ऑर्डर आइटम्स, और उससे निकालो, सॉरी डॉलर ऑर्डर आइटम्स नहीं, सीधा आइटम जो सपोज वेरिएबल है उससे निकालो क्वांटिटी, इनटू कर दो डॉलर आइटम के प्रोडक्ट के प्राइस से, प्रोडक्ट एरो प्राइस, इनटू हो गया। तो ये वेरिएबल स्टोर कर लेगा सारा इन्फॉर्मेशन और यहाँ इसको दिखा देना, कहाँ, यहाँ टोटल प्राइस, डॉलर टोटल अमाउंट, वेरिएबल का नाम। देखो 68,600, ठीक है, चेक करो, एक क्वांटिटी रख के समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, माइनस के लिए तुम कोई काम ही नहीं किए, तो मुझे माइनस के लिए तो अभी हम काम ही नहीं किए, तो हमको डेटाबेस से जाके चेंज करना होगा। माइनस के लिए कोई फंक्शन तैयार नहीं किए, डेटाबेस खोल लेते हैं। वैसे तुम गुना भाग करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। अब इससे निकालते हैं डिस्काउंट अमाउंट। तो जैसे ये अमाउंट निकाले यहाँ पे, वैसे हम निकालेंगे डिस्क्रिप्शन डिस्काउंट अमाउंट को। तो इससे टोटल जो डिस्काउंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट भी हमको दिखाना है, कितना रुपये हम बचा रहे हैं वो यहाँ पे दिखाना है, जस्ट उसके नीचे इस जगह पे टोटल डिस्काउंट, दैट्स इट। देखो, तो ये टोटल डिस्काउंट अमाउंट हो गया। अब टैक्स निकालते हैं, तो जो भी अमाउंट है रेस्ट, इस दोनों से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। या डिस्काउंट अमाउंट को ही ले लो, अच्छा माइनस करने पे डिस्काउंट ना आएगा जी, ये तो गलत हो गया अमाउंट, यहाँ पर वेरिएबल गलत हो गया। तो टोटल डिस्काउंट जुड़ते नहीं जाएगा, ये टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ये एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, डॉलर टोटल डिस्काउंट अमाउंट 0। अब टोटल डिस्काउंट एक दूसरे को माइनस करके निकलेगा, टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, टोटल अमाउंट माइनस टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो अब प्रॉपर डिस्काउंट निकल जाएगा, देखो ठीक है। अब इस डिस्काउंटेड अमाउंट का GST 18% निकालना है, तो टोटल टैक्स निकाल लेते हैं, डॉलर टोटल टैक्स 18% ना, तो 18 लिख देंगे, टोटल डिस्काउंट अमाउंट इंटू 18%, तो 18% इसका वैल्यू अपडेट हुआ। अच्छा, नीचे वेरिएबल नहीं डाले तो अपडेट कैसे होगा, ये वेरिएबल चला जाएगा नीचे जहाँ इसको दिखाना है, परफेक्ट। अब मुझे कूपन का इन्फॉर्मेशन होगा तो कूपन काम करेगा, इसलिए हम कूपन को अभी क्या कर रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं। कूपन का काम नहीं किए हैं, डिज़ाइन तो कर दिए हैं लेकिन काम नहीं है। तो अब हमको टोटल डिस्काउंट अमाउंट प्लस टैक्स दोनों जोड़ देंगे तो मुझे मिल जाना चाहिए अमाउंट। तो हम यहाँ पे आते हैं, फाइनल पेबल अमाउंट बनाते हैं, टोटल पेबल अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट प्लस टैक्स। तो ये टोटल पेबल अमाउंट होगा जो यहाँ दिखेगा, डॉलर टोटल पेबल अमाउंट। चेक करो, वेरिएबल का नाम गलत हो गया क्या, टोटल अमाउंट नहीं है, टोटल पेबल। देखो फाइनल अमाउंट
अब चूँकि इसमें डेटाबेस में इतना डेटा है तो तुम इसको अच्छे से मेज़र नहीं कर पा रहे हो, तो हम कम कर देते हैं, तुम मेज़र कर लोगे। ऑर्डर आइटम में जाते हैं, वहाँ क्वांटिटी एक एक कर देते हैं। ये 8 वाला आ रहा है, और यूज़र आईडी एक एक क्वांटिटी कर दिया, ताकि यहाँ पे एक एक क्वांटिटी का कैलकुलेशन हो। तो देखो 4900 और 5200 ये डिस्काउंटेड वैल्यू, मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लो। 49 और 52 दोनों मिला कितना हुआ? ऑफकोर्स 10,100, ठीक है। और ये देखो इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, 5900 और 5600 दोनों मिला कितना हुआ? 15 और 1000, 10,500। 10,500 यहाँ दिख रहा है, सॉरी 11,500, 11,500 यहाँ दिख रहा है। टोटल मेरा जो अमाउंट है, ये दोनों को जोड़ोगे तो 10,100 हुआ। 11,500 में 10,100 माइनस करोगे तो कितना डिस्काउंट हुआ? 1,400। अब तो जो 10,100 उसका 18% कितना हुआ, जरा से निकालो तो। हम यहाँ से निकालते, देखो 10,100 गुना कर दें 0.18 से, 18 है, देखो आ गया 18%। अब है ना, दोनों को जोड़ो, 10,100 प्लस 18, 11,918 फाइनल हो गया। तो ये डिस्काउंटेड अमाउंट तैयार हो गया है पूरी तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है, ऐड टू कार्ट की तरह रिमूव फ्रॉम कार्ट का भी काम करना है। तो जहाँ पे इसको करके आए थे ऐड टू कार्ट का काम, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी कर लो, समझे? पूरा फंक्शन कॉपी कर लो। फंक्शन का नाम सबसे पहले नाम चेंज कर दो, रिमूव फ्रॉम कार्ट। अब ये नाम चेंज हो गया। आएगा इसमें भी स्लग, चेक होगा, नहीं मिलने पर 404 का एरर, सही है। एग्जिस्ट करता है तो ये चेक करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा होगा ही नहीं, तो एल्स वाला पार्ट हटा दो, ठीक है। एल्स वाला पार्ट हटा दिया, और नया ऑर्डर क्रिएट करने का झंझट खत्म। खाली माइनस होगा, लेकिन माइनस के केस में एक माइनस का ध्यान रखना होगा कि माइनस होते होते कहीं जीरो पे ना आ जाए, जीरो से माइनस वैल्यू नहीं चला जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ माइनस किया, लेकिन इसमें एक कंडीशन कर देंगे, वो ये है कि अगर ये माइनस करते करते, यहाँ लिखा इफ़ एग्जिस्टिंग ऑर्डर का जो क्वांटिटी है अगर वो 0 से ज़्यादा है तब ये माइनस होगा, ठीक है। नहीं तो डिलीट हो जाएगा, यानी ज़्यादा माइनस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, डिलीट कर दो, ठीक है। ऑर्डर आइटम को क्या करो, डिलीट कर दो, जस्ट डिलीट, ठीक है। रिफ्रेश का लाइन यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से अच्छी जगह पहुँचा दो। देखो क्या बोले, इफ़ इसका है, एल्स इसका है, इफ़ इसका है, बहुत ध्यान से। ये वाला कर्ली ब्रैकेट किसका है, लो एक तो कर्ली ब्रैकेट मिसिंग हो रहा है, नहीं ज़्यादा हो रहा है, फॉर्मेटाइज कर दो उसको, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इफ़ का हो गया, ये एल्स हो गया, ये एल्स यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ पे डाल दो रिडायरेक्ट, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब इसका नाम क्या है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। रिमूव फ्रॉम कार्ट को भी web.php पे डाल दो यहाँ पर, जैसे ऐड टू कार्ट है वैसे कंट्रोल, इसका नाम रखो रिमूव फ्रॉम, इसमें भी जाएगा का स्लग, और इसका फंक्शन का नाम चेंज, और इसका राउट का नाम चेंज, ये भी मिडिलवेयर पे ही है, सब ठीक है। बस अपने कार्ट के पेज में आओ, वहाँ पे लगा दो, कहाँ पे, जहाँ पे माइनस का बटन बनाए हैं, देखो ये यहाँ लगा देंगे, राउट रिमूव फ्रॉम कार्ट, और सेकंड पैरामीटर में डाल देंगे आइटम एरो प्रोडक्ट एरो स्लग। तो जैसे ऐड टू कार्ट में पास किए थे सेम सेम। रिफ्रेश, नो एरर। और देखो बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है, और घटाते हैं लो घट ही नहीं रहा। तो अब जाके चेक करना पड़ेगा रिमूव फ्रॉम कार्ट में क्या गलती कर दी। यहाँ पे ऑर्डर आइटम, ऑर्डर एग्जिस्टिंग है, वेरिएबल का नाम गलत, आइटम की क्वांटिटी आप चेक कर दो, यस। और एक से नीचे जाने के बाद डिलीट हो जाना चाहिए, और ज़ीरो से नीचे, सॉरी हो रहा है, डिलीट का फीचर काम ही नहीं कर रहा। ये डिलीट काम नहीं कर रहा, यानी ये किसका एल्स बन गया, इसका, हाँ ठीक तो। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो एल्स का छोटा सा काम है, हम लोग ऑर्डर आइटम को डिलीट मार देंगे। इसको एक से ज़्यादा हो तो ठीक है, तब माइनस करो,
देखो, ठीक है। इस बार पीछे आओ, तो ये डिलीट खाली काम नहीं कर रहा है, बाकी ठीक है, कम हो रहा है, ठीक है। डिलीट की स्थिति यानी एल्स वाला काम नहीं कर रहा है, इसको सही दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ये इसका एल्स बन गया, क्या गलती कर रहे हैं, देखो भयंकर गलती यहाँ पे। ये कर्ली ब्रैकेट और ये एल्स वाला पार्ट इसके अंदर जाता, इस बाहर वाले का एल्स बन गया। और यहाँ पे लिखते हैं हम डॉलर एग्जिस्ट ऑर्डर आइटम एरो डिलीट, अब सही है। वो एक बार फॉर्मेट कर दो अच्छे से, कौन किसके अंदर होगा इसका ध्यान रखो, ठीक है। ये इसका इंडेंट कर दो, ठीक है, अब सही है। कई बार कंप्यूटर जो ना समझे इंसान समझता है। अब देखो तो माइनस करने पे डिलीट होता है कि नहीं। हाँ, कॉस्ट रिटर्न, लो यहाँ पे एक एरर आ गया, एक्स्ट्रा इफ़ एल्स होने की वजह से। कौन सा इफ़ का? इफ़ का कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। बवंडर यहाँ है, मिल गया, थैंक यू, रिमूव्ड, परफेक्टली परफेक्ट, ठीक है। 0-0 हो गया सब। तो हमने रिमूव वाला काम भी कर दिया, प्राइस ब्रेकिंग कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।